हाय स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास रे में यूनिट 3 रो टॉपिक 4 होची तर्कदोष फैलेसी विषय डिस्कस करथिले कि दुई अर्थक पददोष केते प्रकार एवं काहा कुहा जाए एवं पद किभली दोष क्रिएट होची सेही भली से विषय में डिस्कस करथिले। आज रे तुम जो सेही तर्कदोष रे रहउची अन्य पॉइंट गुडी रहउची समष्टिकरण दोष, बेष्टीकरण दोष एही भली तुम पॉइंट गुडी रही होची से विषय डिस्कस करिया पूर्वरु तुमको जण रखुची जे गवर्नमेंट डिक्लेयर करची तो फाइनली गवर्नमेंट डिक्लेयर करछि जे तुम न्यू सिलेबस को टॉपिक तुम रही होची। तो मैंने कमेंट रे पचारि थिलो तुम को न्यू सिलेबस अनुसार को टॉपिक रही होची एवं तुम कौन कर तुम अन्य सब्जेक्ट रे तुम पाई सारथिबो सिलेबस। तो आज मु लॉजिक रे तुम सिलेबसटा जो कही होची न्यू सिलेबस तुम सिलेबस तुम रहउची द थ्योरी ऑफ इन्फरेंस जेटा तुम अव्यवहित अनुमान रहउची एवं तो यूनिट 1 रे सेटा रहउची ता सहित तुम यूनिट 1 रे व्यवहित अनुमान एवं तीर्पयुक्ति विषय जस्ट हिंट्स रहउची। यूनिट 2 रे तुम व्यवहित अनुमान जेटा मिक्स्ड सिलोजिम एवं सिलोजिम रहउची तीर्पदी जुक्ति ता सहित तुम मिक्स्ड सिलोजिम रहउची मिश्र तीर्पदी जुक्ति रही होची यूनिट 2 रे। यूनिट 1 रे तुम खाली अव्यवहित अनुमान रही होची ता सहित व्यवहित अनुमान एवं तीर्पयुक्ति विषय हिंट्स रही होची। से टॉपिक दुईटी रोचे यूनिट 1 रे तुम रोचे अव्यवहित अनुमान एवं व्यवहित अनुमान। यूनिट 2 रे तुम सिलोजिम एवं आसु मिक्स्ड सिलोजिम यूनिट 2 रे तुम टॉपिक दुईटी रही होची। तो तुम यूनिट 3 रे तुम आसु कौन ना यूनिट 3 रे तुम आसु फैलेसी जो आज जो विषय आलोचना करिया जाऊँगी फैलेसी तर्कदोष। तो यूनिट 3 रे तुम जो फैलेसी रोची एवं यूनिट 3 पर तुम यूनिट 4 आसु मेथड ऑफ एक्सपेरिमेंटल इंक्वायरी जेटा मिलकर परीक्षणमूलक पद्धति मिलकर जो 5टी परीक्षणमूलक पद्धति से विषय तुम डिस्कस करा जाउची। तो तुम यूनिट अनुसार एवं यूनिट 5 रे तुम आसु प्रोपोजिशनल लॉजिक जेटा तुम कह प्रोपोजिशनल लॉजिक जेटा कि सिंबॉलिक लॉजिक मध्ये कहा जाए जेटा कि प्रतीकात्मक तर्कशास्त्र। तो प्रतीकात्मक तर्कशास्त्र तुम यूनिट 4 जेटा रोला जेटा भी यूनिट 5 के पलि आसी एवं मेथड ऑफ जेटा कहला मेथड ऑफ एक्सपेरिमेंटल इंक्वायरी से तुम कौटी रोला यूनिट 5 रे टॉपिक 6 रे रोला जोटा टॉपिक 6 रे रोला तुम टॉपिक 5 की पलि आसी एवं मेथड जेटा जो प्रोपोजिशनल लॉजिक तुम रोची प्रोपोजिशनल लॉजिक तुम कौट थिला जोटी यूनिट 4 रे थिला जे तुम टॉपिक 5 रोला टॉपिक 6 की पलि जायछि। अन्य किछि चेंज तुम एतिकी तुम न्यू सिलेबस अनुसार रही 6टी टॉपिक रही 6टी टॉपिक हो अव्यवहित अनुमान एवं व्यवहित अनुमान तो तीर्पदी जुक्ति मिश्र तीर्पदी जुक्ति एवं आ सहित तुम कौन रोचे ना प्रतीकात्मक तर्कशास्त्र तुम लास्ट यूनिट ता पूर्व तुम तर्कदोष रोचे एवं मिलकर परीक्षणमूलक पद्धति एवं प्रतीकात्मक तर्कशास्त्र ये 6टी तुम विषय रही होची न्यू सिलेबस अनुसार। तो आज तुम टॉपिक तुम रही तर्कदोष प्रीवियस क्लास रे डिस्कस करथिले प्रीवियस क्लास रे डिस्कस करथिले दुई अर्थक पददोष। तर्कदोष आमर दुईटी कारण रहउतिला गोटी कारण तुम कौन होतिला ना पद एवं तर्कवचन मानक नहीं प्रयोग करा जाउतिला। ए पद एवं तर्कवचन जदि किसी त्रुटि रहे कौन होगा से तुम तर्कदोष क्रिएट हो जो फैलेसी कह जाए। कि आ सहित आउर गोटे पॉइंट जेटा रोचे जेटा नियम लंघन कले एवं संज्ञार विवाद एमती संज्ञा जदि नियमर विलोप जदि हुए अर्थात नियम लंघन कले एवं संज्ञा विभाजन हेले यही क्षेत्र कौन तुम तर्कदोष जात होता है। कि तर्कदोष तुम टॉपिक यूनिट 4 जो तर्कदोष रोचे से तुम पॉइंट 2टा जेटा तुम रोचे कौन रोचे तुम जो पद एवं तर्क वाक्य मान तर्कवचन मानक त्रुटि रहिले किभली तर्कदोष जात होची से विषय आमर दुई अर्थक पददोष मुझे डिस्कस करी सहित आज मुझे डिस्कस करा जाऊँगी समष्टीकरण दोष व्यष्टीकरण दोष एवं औपाधिकता दोष। तो समष्टीकरण दोष क्या कहुए यहाँ बुझा पड़ो फैलेसी ऑफ कंपोजिशन फैलेसी ऑफ कंपोजिशन क्या कहुए यहाँ जाना पड़ो। तो फैलेसी ऑफ कंपोजिशन होची जो पद को व्यष्टीकरण अर्थर व्यवहार करा जाए जो पद को व्यष्टीकरण अर्थर जब प्रकाश कर समष्टीकरण अर्थर प्रकाश करवा तेज से तुम कौन हम ना दोष जात हम से आम कौन कह ना समष्टीकरण दोष। तो आउ थर तुम कही रखुची जो पद को व्यष्टिगत अर्थर व्यवहार करा जाए आम गोटे पद को जेकोसी गोटे पद हो आम जब व्यष्टिगत अर्थर व्यवहार कले जब समष्टिगत अर्थर प्रकाश करने व्यवहार करवा ये तुम दोष जात हे कौन पद और तर्कवचन मानकर त्रुटि रही कौन कह ना समष्टीकरण दोष। ये समष्टीकरण दोष को समाहार दोष कहुए कहीं गोटे पद को आम व्यष्टिगत अर्थर व्यवहार करी आम जो समष्टिगत अर्थर व्यवहार करवा ये निहाती किसी गोटे मिस्टेक रही है कि पद और तर्क वाक्य मध्य तो ताकू आम कौन कहना समाहार को कह जाए समष्टीकरण दोष कहुचे। ये समष्टीकरण दोष जो कहगला व्यष्टिगत अर्थर प्रकाश करते समष्टिगत अर्थर प्रकाश करुचे। पर एग्जाम्पल देखिए बुझीपारे कि समष्टीकरण दोष फैलेसी ऑफ कंपोजिशन क्या कहुए एग्जाम द्वारा आम क्लीयर हो पार। पर एग्जाम्पल 3 और 4 दुईटी संख्या अटंती
3 এবং 4 ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟା ଅଟନ୍ତି 3 ଏବଂ 4 7 ଅଟେ अर्थात 4 3 যদি আমি প্লস দিবা 3 + 4 अर्थात आम 7 धरिबा तो अतएव 7 दुईटी संख्या अटे प्रथमे आम जानले जे 3 और 4 दुईटी संख्या अटे एटा सठिक अटे 3 और 4 दुईटी संख्या 3 4 मिसिक आमर कोन होउची ना 7 होउची किंतु आम सिद्धांत कोन 7 को आम जदि दुईटी संख्या धरिया के सठिक कि एटी मिस्टेक रोचे किसी पद और तर्क वाक्य मानकर कोन होउची एटी त्रुटि रोचे से दोष जात होची ए दोष आम कौन कहे समष्टिकरण दोष कहीं आम गोटे पद को व्यष्टिगत अर्थ में व्यवहार करते जेटा कि आम सिद्धांत कौन करना समष्टिगत अर्थ में प्रकाश करदे 7 दुईटी संख्या हो पारे कि 7 तो गोटे संख्या ना तो से अनुसार कौन होची ना ये व्यष्टिगत अर्थ में प्रकाश कर समष्टिगत अर्थ में व्यवहार कले बोली समष्टिकरण दोष जात होची से जानिगले कि समष्टिकरण दोष क्या कहुए तापर पॉइंट तुम आस व्यष्टिकरण दोष तो व्यष्टिकरण दोष एक्जाक्टली तुम समष्टिकरण दोष भली तो व्यष्टिकरण दोष क्या व्यष्टिगत दोष होची से भली जो पद को समष्टिकरण अर्थ प्रकाश कले जब व्यष्टिगत अर्थ जो पद को समष्टिगत अर्थ व्यवहार करी व्यष्टिगत अर्थ प्रकाश कले ये दोष जात हो पद और तर्क वाक्य मान त्रुटि रही कौन कहना व्यष्टिकरण दोष समष्टिकरण दोष व्यष्टिकरण दोष एक्जाक्टली करेक्ट आंसर बोली केमती कहबा कि दुईटा जिनस पूरा एक्यूरेट पूरा आसुची कहीं समष्टिकरण दोष तुम केत आसे जो व्यष्टिगत अर्थ व्यवहार कर समष्टिगत अर्थ प्रकाश कले आम कौन कहे ना समष्टिकरण दोष व्यष्टिगत दोष केतबेले आसो तो जो पद को समष्टिगत अर्थ व्यवहार समष्टिगत भाव में व्यवहार करी आम जो व्यष्टिगत अर्थ प्रकाश करवा व्यवहार करवा से कौ दोष जात हो व्यष्टिकरण दोष जात हो ये व्यष्टिकरण दोष को तुम असमाहार दोष कहुए समष्टिकरण दोष को समाहार दोष कहुए और व्यष्टिकरण दोष को कौन कहे असमाहार दोष कहुए जैसे तुम रोचे फैलेसी ऑफ डिवीजन कौन रोचे तुम फैलेसी ऑफ डिवीजन तो पर एग्जांपल देखिए बुझीपारे कि व्यष्टिकरण दोष क्या कहुए तो क्या कहुए कहले मुझे लिखी तुम नोट कर मुझे कहूबा मुमेंट रे तुम नोट कर नब पोस्ट मुझे एग्जांपल देखिए तुमको बुझे दूसरी पर एग्जांपल उद्यान वृक्ष समूह घन छाया दान करती उद्यान वृक्ष समूह घन छाया दान करती उद्यान जेकोसी वृक्ष रो तुम उद्यान जो रोचे वृक्ष गुड़िक से कौन हो तुम घन छाया दान करुँच तो से क्षेत्र में कौन हो यही नड़िया गछटी उद्यान गोटे वृक्ष ये नड़िया गछटी तुम उद्यान गोटे वृक्ष है बोली कौन हो सिद्धांत तुम कौन प्रकाश कर दौचे कि यही नड़िया गछटी घन छाया दान करे प्रथम जो आम जो एग्जांपल नेले कि उद्यान वृक्ष समूह घन छाया दान करती से जेकोसी वृक्ष हो तो घन छाया दान करेंगे कि नहीं घन छाया दान कर आम जब डिवाइड करके आम जब समष्टिगत अर्थ व्यवहार करी व्यष्टिगत अर्थ आम जब व्यवहार करवा ये दोष जात है कि नहीं आम कौन कले यही नड़िया गछटी उद्यान गोटे वृक्ष एक्जाक्ट करेक्ट आंसर तो सिद्धांत आम कौन प्रकाश करदे यही नड़िया गछटी नड़िया वृक्षटी घन छाया दान करे तो एका कथा होची ना कि आम प्रथमे कौन करते समष्टिगत अर्थ प्रकाश करते सिद्धांत व्यष्टिगत अर्थ प्रकाश करदे उद्यान जेकोसी वृक्ष समूह रो तो घन छाया दान करेंगे कि नहीं घन छाया दान कर से अर्थ में सिद्धांत कहीं समष्टिगत अर्थ प्रकाश कर व्यष्टिगत अर्थ प्रकाश करवा व्यष्टिगत अर्थ में व्यवहार कले बोली व्यष्टिकरण दोष जात हो जहाँ फैलेसी ऑफ डिवीजन कहुए तो बुझीगला कि फैलेसी ऑफ डिवीजन क्या कहुए तो से अनुसार समष्टिकरण और व्यष्टिकरण दोष एक्यूरेट एका तो कहीं समष्टिकरण दोषर केतले हूँ जो व्यष्टिगत अर्थ को व्यवहार कर समष्टिगत अर्थ प्रकाश कले समष्टिकरण दोष जात होची एवं व्यष्टिकरण दोष केते हूँ जो समष्टिगत अर्थ व्यवहार कर व्यष्टिकरण अर्थ प्रकाश करवा तुम तो व्यष्टिकरण दोष जात होची तापर तुम गोटे पॉइंट लास्ट पॉइंट रोचे औपाधिकता दोष कौन रोचे तुम औपाधिकता दोष जेटा तुम कहूँ फैलेसी ऑफ एक्सीडेंट कौन कहूँ फैलेसी ऑफ एक्सीडेंट औपाधिक दोष तुम क्या कह जाना पड़ो औपाधिक दोष इंपोर्टाट जेटा कि आम दैनंदिन जीवन में यूज व्यवहार करचे जो जुक्ति करचे आम औपाधिकता दोष आम निजे बाहर कर निजे आम यूज कर दौचे जुक्ति जो करचे औपाधिकता दोष आम निजे यूज कर दौचे सठी आम जानीपारूना तो जानवा केमती तो जानवा कहला कौन कहना कौन वस्तु बा व्यक्ति कौन सी वस्तु बा व्यक्ति विषय जहाँ साधारण भाव में कहुए विशेष क्षेत्र में कहुए न था पॉइंट कौन रोचे कौन सी व्यक्ति बा वस्तु क्षेत्र में माने जेकोसी विषय रो जहाँ साधारण भाव में कहुए विशेष क्षेत्र में कहुए न पारे कहुए न थाए कहीं साधारण क्षेत्र में जो कही था विशेष क्षेत्र में कहले मिथ्या ही पारे
सत्य होबार किसी ग्यारंटी अच्छी कि सत्य होबार कौन ग्यारंटी नहीं तो सही अनुसार कौन हो जहाँ आम विशेष क्षेत्र में आम प्रयोग करिया कथा जहाँ ठीक नुहे तो सही क्षेत्र में यही क्षेत्र में तुम कौ दोष जात हम औपाधिकता दोष फैलेसी ऑफ एक्सीडेंट कहीं कौन व्यक्ति बा वस्तु क्षेत्र में आम साधारण भाव में जेकोसी विषय साधारण जो प्रयोग कर साधारण भाव में आम जो स्थान जो कहुए आम जो विशेष क्षेत्र में कहबार ठीक नुहे जदि आम जब विशेष क्षेत्र में कहीदेलु तेज गोटे दोष जात हम से दोष को आम कौन कहे औपाधिकता दोष कहे नोट करनब क्या कहुए कही ना क्या कहुए मैंने लिखिना तुम कहीदे तुम नोट करनब तो से अनुसार तुम एग्जाम्पल दे बुझीपार यार एग्जाम तीन अर्थर अच्छी एग्जाम तीनोटी अर्थ कौन अच्छी गोटे साधारण अवस्थारू पद मानकर साधारण प्रयोग विशेष प्रयोग को गति कले पॉइंट वन जो पॉइंट टू रोज कौन विशेष अवस्थारू से पद मानकर विशेष अवस्थारू साधारण प्रयोग को गति कले पॉइंट टू पॉइंट थ्री कौन हो विशेष अवस्थारू अन्य एक विशेष अवस्था को गति कले यही दोष जात होता है जहाँ कौन कहे फैलेसी ऑफ डिवीजन तीनोटी अर्थर कौन कौन से भी डिस्कस करा पड़ो तो पॉइंट कोर तुम कौन रोचे ना पॉइंट वन तुम जड़ तरल अटे जड़ तरल अटे बरफ जल अटे जलटा आमर तल अटे बरफ जल अटे अतएव आम जो कह बरफ तरल अटे बरफटा तरल ना कठिन बरफटा ऑब्वियसली आम कठिन आम कौन कले ना साध्या भाव प्रथम लाइन प्रथम आम प्रधान हेतु वाक्य कौन कहले जल तरल अटे जल तरल अटे सठिक अच्छी एवं पक्ष कौन कले बरफ जल अटे बरफ तो जल अटे कि सिद्धांत कौन है जेहेतु बरफटा कठिन ये जल सहित आम तुलना करें जेहेतु से बरफटा तरल जगार कठिन रहा कथा जेटा सिद्धांत प्रकाश करते कौन बरफ तरल अटे एक्चुअली बरफटा आम कठिन अटे से यही क्षेत्र में कौन है ना साधारण अवस्था साधारण प्रयोग विशेष प्रयोग आम कले साधारण अवस्था विशेष अवस्था को आम गति कर गति करुचे तो एग्जाम्पल जो देले एक्सप्लेन करा पड़ो एठारे कौन होना जल साधारण अवस्था हूँ कौन एठारे जल हूँ साधारण अवस्था तो से अनुसार बरफ तलर एक विशेष अवस्था जलर जो साधारण अवस्था यहाँ तरल जलटा हूँ तुम तरल कि साधारण अवस्था बरफटा हूँ तुम कौन विशेष अवस्था साधारण अवस्था आम जो विशेष अवस्था को गति करुचे यही क्षेत्र में कौन हो एटार विशेष क्षेत्र को जाऊे एटार गति करुचे जेटारे ये दोष जात हो दोषर सम्मुखीन होचे ताको आम कौन कहे औपाधिकता दोष यहाँ कौन हो कारण बरफ एक जलर एक विशेष अवस्था बरफ जलर एक विशेष अवस्था किंतु जलटा तुम कौन हो तरल जो साधारण अवस्था बरफटा हूँ विशेष अवस्था ये कौन हो साधारण अवस्था विशेष अवस्था को आम गति करुच से क्षेत्र में तुम कौन हो बरफ जलर एक विशेष अवस्था जेटा कि कौन हो बरफ तरल अवस्था हो साधारण अवस्था विशेष अवस्था को गति कर बरफटा कठिन स्थान में तरल आम प्रयोग करुचु ये गोटे पदर आम दोष जात हो जेटा कि औपाधिकता सृष्टि हो पॉइंट खोर तुम कौन रोचे ना जो खाद्य बजार किणा जाए ताकू खिया जाए ऑब्वियसली हम बजार खाद्य किणुचे खाऊचे कि नहीं किंतु ये कौन कहला पक्षा बारे आमर अप्रधान हेतु वाक्य कौन कही ना कंचा मांस बजार किणा जाए कौन करते कंचा मांस बजार कर जाए तेना अतः आम कंचा मांस खिया जाए यहाँ सठिक नुहे ना यहाँ अवैध अटे कहीं जो खाद्य आम बजार किणुचे ताकू खिया जाए किंतु आम कंचा मांसटा बजार किणी कौन आम कंचा मांस को खाईपर कि खाईपर ना तो आपको आम एक्सप्लेन करा कौन करवा ना एठार आम विशेष प्रयोग साधारण प्रयोग को गति करूँ विशेष अवस्था साधारण अवस्था को आम गति करूँ तो से अनुसार बजार आम जो किणा जाऊँ खाद्य पदार्थ खाद्य समूह गुड़िक आम विशेष क्षेत्र में सीधा सड़क खिया जाए किसी फलमूल जो जिन सीधा सड़क विशेष क्षेत्र में सीधा सड़क खिया जाए किंतु कंचा मांस जो अन्य साधारण खाद्य भली रंधन प्रयोग द्वारा जाके आम खिया जाए कंचा मांसटा रंधन द्वारा ही आम खाइबा जेटा कि आम ये आम एक्सप्लेन करते कंचा मांस बजार किणा जाए जेटा कि सीधा सड़क खिया जाए ये कौन हो पद मानक दोष जात हो तर्क वचन मानक दोष जात हो जहाँद्वारा कि आम औपाधिकता दोष क्रिएट होची तो पॉइंट कह तुम बुझीपार जेटा कि आम विशेष प्रयोग साधारण प्रयोग को आम गति करुँ आउ गोटे तुम शेष तुम रोचे कौन कि विशेष प्रयोग अन्य एक विशेष प्रयोग को आम किभली गति करवा तो से अनुसार एग्जाम्पल दे बुझीपार पोषा मांकड़ निर्देश अनुसार नाचे पोषा मांकड़ निर्देश अनुसार नाचे यही मृत जीवटी पोषा मांकड़ अटे ये मृत जीवटी पोषा मांकड़ अटे अतएव मृत जीवटी निर्देश अनुसार नाचब मृत जीवटी किभली तुम निर्देश अनुसार नाचिपारे पोषा मांकड़टे निर्देश अनुसार नाचे ये सठिक अटे किंतु ये मृत जीवटी पोषा मांकड़ तार अटे
ठीक अच्छे। तो सिद्धांतर पोषा माकड़ किभली निर्देश अनुसार नाचब एटी तुम पद और तर्कवचन मानक दोष त्रुटि रोचे जहाँद्वारा कि दोष सब क्रिएट होची जेटा कि आम विशेष अवस्था अन्य एक विशेष अवस्था को गति करुचे किभली गति करुचे एठार जो युक्ति रही गोटे विशेष अवस्था अन्य एक विशेष अवस्था को आम गति करूँ कि माकड़ पोषा मानी निर्देश अनुसार नाचवा एक विशेष अवस्था माकड़ जो पोषा माकड़ निर्देश अनुसार नाचुची ये गोटे आम विशेष अवस्था एवं यही मृत जीवटी पोषा माकड़ ये एक अन्य एक विशेष अवस्था कि सिद्धांत कौन कले गोटे विशेष अवस्था तुम अन्य एक विशेष अवस्था को आम गति कले ये कौन त्रुटि रही दोष जात हो जहाँ आम औपाधिकता दोष जेटा फैलेसी ऑफ एक्सीडेंट कह जाए। तो आज तुम तीनोटी पॉइंट जेटा कि रहा प्रथम पॉइंट तुम औपाधिकता दोष रोचे गोटे साधारण प्रयोग विशेष प्रयोग को सेकेंड पॉइंट तुम कौन कौन रहा विशेष प्रयोग साधारण प्रयोग को गति कले तुम थर्ड पॉइंट कौन रोचे ना विशेष प्रयोग अन्य एक विशेष प्रयोग को गति कले कि एक दोष जात हो। तो से अनुसार तुम आज आम तर्क दोषर जो पॉइंट गुड रही समष्टिकरण दोष बेष्टीकरण दोष और औपाधिकता विषय में बुझीपारे कि दोष गुड़ी पद और तर्कवचन मानकर दोष क्रिएट होची। तो से अनुसार नेक्स्ट क्लास को तुम सदृश सादृश्य और रोचे नानार्थ वाक्य दोष और उच्चारण घर दोष ए विषय डिस्कस हम यापर तुम आरह तर्क दोष रही। तो नेक्स्ट क्लास से डिस्कस हम। तो आज भिडियो तुम जो पसंद आसुव बुझीपार तुम लाइक कर सांग सेयार कर आम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर।